नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस सुबह की जबरदस्त और शानदार आज के इस सेशन में। सर्वप्रथम महीने की शुरुआत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने प्रमोशन लिया। और कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं ले पाते हैं। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा होता है। उसी कदम में आपके लिए लेकर आया हूं आज का इस सेशन। चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपके बीच में स्क्रीन को शेयर करके यहां पर आपके बीच में लेकर आ रहा हूं सेशन, और सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू आज 1 फरवरी 2025 के इस जबरदस्त और शानदार सेशन में। मेरा नाम कुश है दोस्तों। गैलवे में जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से काम कर रहा हूं, और गैलवे में आने से पहले मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। डिटेल में बताऊंगा तो एक लॉन्ग शेयरिंग बनेगी, शॉर्ट में इतना ही कहूंगा, मैं भी कभी आप ही के जैसा था और वहां से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं दोस्तों। और हम गैलवे में आए हैं तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो वजह है दोस्तों। ऑफ कोर्स आप और हम गैलवे में आए हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद है। यस, कोई ना कोई हमारा सपना है दोस्तों, जिसके लिए हम गैलवे में आए हैं। नहीं तो गैलवे से पहले भी आप कुछ ना कुछ कर रहे थे। सपना कुछ भी हो सकता है, घर का, बाइक का, विदेश यात्रा करने का, जहाज में बैठने का, अलग अलग तरह के न जाने कितने हाँ मतलब आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा। यहां बस इतना बोलना चाह रहा हूं, आपके सपने हैं तभी आप गैलवे में आए हैं। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत जबरदस्त और एक पावरफुल सेशन लेकर आया हूं। पहला हफ्ता चूक ना जाए, सफलता की गाड़ी छूट ना जाए। पहला हफ्ता क्या है, पहले हफ्ते में क्या करना चाहिए, उन बातों के ऊपर मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लेकर आया हूं आपसे बात करने के लिए। याद रखिए, जब हम काम करते हैं तो दो बातें होती हैं, हम प्रोफेशनल करते हैं या नॉन प्रोफेशनल। मैंने आपको तस्वीर यहां पर लगा के दिखाया है। एक व्यक्ति गली में क्रिकेट खेल रहा है, वो भी एक क्रिकेट है। वो क्रिकेट इंजॉयमेंट देता है, वो मस्ती देता है, आपके दिल को सुकून देता है। लेकिन वो क्रिकेट आपको पैसा नहीं देता है, वो क्रिकेट आपको नाम नहीं देता है, वो क्रिकेट आपको शोहरत नहीं देता है। उसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बना हुआ है। जब आप स्टेट लेवल पर खेलते हैं, फिर आप इंडिया लेवल पर खेलते हैं, और फिर पूरी दुनिया आपको जानती है जब आप वर्ल्ड लेवल पर खेलने जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल तरीका है। जो प्रॉपर सिस्टमैटिक खेला जाता है वो हुआ प्रोफेशनल तरीका, जो आप यहां दूसरी तरफ चित्र में सीधे हाथ पे देख रहे हैं। और गली में खेलते हैं वो नॉन प्रोफेशनल। वैसे ही मेहनत करते हैं आप, काम करते हैं आप, कोई शंका नहीं है साहब। गैलवे में आप आए हैं, मैं मानता हूं 24 घंटे में शायद आप 14 घंटे काम करते होंगे, 18 घंटे काम करते होंगे। लेकिन आप रिजल्ट कैसा चाहते हैं, प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल? उसके लिए पहले सप्ताह में कुछ बहुत जरूरी काम हमें करने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम आप आए हैं बिजनेस में। आप गैलवे से पहले भी आपका एक परिवार था, और गैलवे में आने के बाद भी आपका एक परिवार बनता है। जब आपकी एक टीम बनती है, जब आपका एक नेटवर्क बनता है, क्योंकि यहां हम नेटवर्क बनाकर बड़ा पैसा कमाते हैं। तो सर्वप्रथम यहां पर आप नेटवर्क बनाते हैं तो मन में तीन प्रश्न उठता है नेटवर्क बनाने के क्रम में, कि नेटवर्क ट्री क्या होता है, नेटवर्क ट्री कैसे बनाया जाता है, और नेटवर्क ट्री बनाने के क्या फायदे होते हैं। याद रखिए, सर्वप्रथम जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं आपको एक ट्री बनाना होता है। क्या होता है ट्री, ये देखिए मैंने यहां पर एक बना के दिखाया है। आप जब बिजनेस शुरू करते हैं और जब आपके आगे टीम बनती हुई चली जाती है, एक पेज पर जब आप उसे दर्शाते हैं तो इसको कहते हैं नेटवर्क ट्री। कैसे बनाया जाता है, मैंने एक लिस्ट में आपको अभी आपके सामने ट्री पर बना के दिखाया है। राम है, उसके नीचे रहीम है, उसके नीचे डेविड है,
और उनके नीचे कितने कितने लोगों की टीम है, जस्ट मैंने काउंट लिखा है, आप उनके आगे नाम लिखेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं, आपको मालूम होने चाहिए आपके जीडीडी कौन है, एलडीडी कौन है, आरडी कौन है, एसडी कौन है और ईडी कौन है। ये हर पीडी को मालूम होना चाहिए। एक पेज पर एक ऐसा ट्री बनना चाहिए दोस्तों। इसी तरह से पीडी के अलावा अगला एक मैंने ट्री ईडी का बनाया। अगर ईडी लेवल पर आप पहुंच गए हैं तो ये नेटवर्क ट्री की शुरुआत पीडी लेवल से हो जाती है। पीडी लेवल एक जिम्मेवारी भरा लेवल होता है, जहां लोग समझते हैं कि यस, आज मेरे नीचे टीम आ गई है। अब आप परिवार के सदस्य से परिवार के मुखिया के रूप में आ जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों उसी तरह से मैंने एक ईडी का ट्री बनाया। राम के नीचे श्याम, श्याम के नीचे डेविड, डेविड के नीचे हरप्रीत, और आप देखेंगे उसके नीचे पूरा ट्री बनाया है। पीडी लेवल पर है, इसका टीम है, कितने का सेल है, इस तरह से एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार किया है। और एक और बात लिखा है, हर पीडी लेवल पर ट्री अलग अलग पेज पर बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मेरा नाम राम है और मैं ईडी लेवल पर हूं, तो पहले पेज पे क्या ट्री बनाऊंगा, पहला पेज राम और उसकी साइड लाइन का बनेगा, बस पहला पेज। दूसरा पेज श्याम और उसके पीडी की साइड लाइन का बनेगा, मात्र दूसरा पेज। तीसरा पेज डेविड और उसकी साइड लाइन का बनेगा, तीसरा पेज। चौथा हरप्रीत, और हरप्रीत के नीचे सीडी की जो लाइन है उसका ट्री बनेगा, और दो साइड में लिख दूंगा कि हरप्रीत की दो अलग लाइनें पीडी हैं। बस कितना लिखूंगा, वो पेज पर बनेगा। उसके अगले पेज पर हरप्रीत की एक लाइन में जो पीडी है उसका नेटवर्क ट्री बनाऊंगा। उसके अगले पेज पर हरप्रीत की जो सेकंड लाइन में पीडी है उसका ट्री बनाऊंगा। पीडी लेवल से ट्री क्यों बनना चाहिए, मैंने आपसे प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है कि ट्री बनाने की जरूरत क्या है। हमें तो मालूम है हमारे नेटवर्क में कौन कौन है। पहली बात, जब आप ट्री बनाते हैं तो आपको पता चलता है आपके नेटवर्क में कौन कौन से लोग अभी जुड़ चुके हैं। दूसरी बात, ट्री बनाने के बाद आपको समझ में आता है कि कौन से व्यक्ति को जब आप नाम से जानते हैं, तो जब आप उसकी मीटिंग्स करते हैं तो आप इसके आगे डॉटेड 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 पेंसिल से बनाते हैं कि इस महीने का उसका लक्ष्य क्या है। मैं आगे बताऊंगा इस ट्री के अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये इस प्रकार से आप बनाते हैं। और जब भी आप ट्री देखते हैं, जैसे हमारे परिवार का भी ट्री होता है, हमारे दादाजी 5 भाई थे, उनमें से हमारे यहाँ पर जो दादाजी के 4 बेटे, उनमें से पिताजी एक मेरे, हमारे पिताजी के 5 बच्चे, इस तरह से पूरा एक फैमिली का ट्री होता है। इसी तरह से नेटवर्क का ट्री होना चाहिए, ताकि एक एक व्यक्ति आपकी निगाहों में रहे, एक एक व्यक्ति जो है वो आप उस पर नजर रख पाए। तो ट्री हर वक्त आपकी जेब में होना चाहिए, हर वक्त आपकी जेब में नेटवर्क ट्री होना चाहिए, कंप्लीट बना हुआ और शुरुआत में डॉटेड लाइन के साथ। तो पहला, ये ट्री बनाना जरूरी है। अब ट्री बनाने के बाद क्या होगा, ट्री बन गया, तैयार हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इंपॉर्टेंट है, मेरी एक टीम है, मेरा एक नेटवर्क है। शुरुआत में मैंने बताया सपनों को पूरा करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण है, यहां पैसा कैसे कमाएंगे, जब टीम के अंदर प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा, सेल्स होगी और इंसेंटिव बनेगा। तो प्रमोशन लेने का आधार क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रमोशन लेने का आधार है प्रोजेक्शन मीटिंग। अब ये प्रोजेक्शन मीटिंग क्या हुआ, प्रोजेक्शन मीटिंग कैसे लेते हैं, और साहब प्रोजेक्शन लेने का फायदा क्या है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे लेके चलता हूं। इसमें मैंने लिखा है पहली मीटिंग ईडी हो, एसडी, आरडी, तीनों मिलकर, या फिर 2 लेवल है हमारे यहां पर, एक वीसी सेल्स और फ्रेंचाइजी। इनको क्या चाहिए, जितनी भी टीम आपकी है उन सबको एक साथ बिठाना चाहिए। जब आप सबको एक साथ बिठाते हैं और जब आप उनसे सपनों के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने सपने बताते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम बोलते हैं आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। तो नेटवर्क बनाने में इस महीने आप कितने लोगों की टीम बनाएंगे, ये जो मैं बातें एक व्यक्ति को बिठा के समझा रहा हूं और बता रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मीटिंग। लेते कैसे हैं साहब, एक एक व्यक्ति से बात किया,
एक एक व्यक्ति के साथ हमने ड्रीम की बातें करी, सब कुछ किया और उससे सलाह लिया। तुझे क्या लगता है इस महीने आप कौन सा प्रमोशन लेना चाहोगे? वो बताएगा कि इस महीने मैं सीडी से पीडी बनूंगा, मैं सीडी से ईडी का प्रमोशन लूंगा। और सभी प्रमोशन का आधार याद रखिएगा, पीडी प्रमोशन होता है और ईडी प्रमोशन होता है। दो प्रमोशन पे सब ज्यादा फोकस करिएगा। तो आपको क्या चाहिए, जितने ईडी है, एसडी है, आरडी है, आपको अपनी टीम के लोगों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन लोगों के साथ बैठना चाहिए। 1-1.5 घंटे की मीटिंग लगानी चाहिए। और देखिए मैंने नीचे लिखा है, ये हर महीने की 1 तारीख को होना चाहिए। मैं आरडी हूं, मेरे नेटवर्क में 3 अलग अलग ईडी का नेटवर्क है, तो 3 अलग अलग 1-1 घंटे का समय तीनों नेटवर्क को देना चाहिए। मैं फ्रेंचाइजी हूं और वीसी सेल्स हूं, हम दो, आप दोनों को मिलके चाहिए। एक फ्रेंचाइजी में 6 से 7 अलग अलग लोगों का नेटवर्क है, तो पूरा दिन 1 तारीख को अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको लोगों को समय देना चाहिए। आपको लोगों से बात करके, ऐसे नहीं तू बता दे क्या करेगा, नहीं, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, पावर ऑफ टीम वर्क की ट्रेनिंग चलानी चाहिए वहां पर, और फिर उनसे प्रोजेक्शन लेना चाहिए। थर्ड प्रश्न, आपने ये लिया तो फायदा क्या होगा? पहले दिन आपको समझ में आएगा, पहले दिन आपको क्लियर होगा यहां पर कि मुझे पूरे महीने किस लक्ष्य के लिए भागना है, किस लक्ष्य के ऊपर काम करना है। तो ये एक पहला है जो आपको यहां पर करने की जरूरत है। मैं कुछ समय में एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर उसे आप देखिएगा कि आपने महीने की शुरुआत में तो लक्ष्य बनाया, लेकिन क्या रीजन है कि महीने के आखिरी तक वो पूरा नहीं हो पाता है। मैं आपको वो वाला मार्गदर्शन और गाइडेंस भी दूंगा, लेकिन पहले उसके लिए प्रोजेक्शन शुरू में बनाना जरूरी है। और उसके बाद आपको उसको लगातार लेने का फायदा क्या है, उस पर अडिग रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो हमें रिजल्ट आने वाला है यहां पर। ये हुई पहली मीटिंग ईडी एसडी आरडी के द्वारा, जो और वीसी सेल्स और फ्रेंचाइजी के द्वारा 1 तारीख को करना अनिवार्य है। लेकिन इसी में दूसरी मीटिंग होती है, इसको मैंने बोला है कि जब आप 1 तारीख को ये सारा काम कर लेते हैं, तो 2 तारीख को अपने एसडीआरडी और उसके पूरे पीडी नेटवर्क के साथ, सब पीडी नेटवर्क के साथ मैं बोल रहा हूं, पीडी ईडी एसडीआरडी के साथ एलडीडी और जीडीडी को, और फिर एक फ्रेंचाइजी में काम करने वाले नेटवर्क बाय नेटवर्क पीडी ईडी एसडीआरडी के साथ जोनल और रीजनल को, उनके दिए गए टारगेट्स को जो उन्होंने बनाया है, तैयार किया है, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। ये 2 तारीख को आपको मीटिंग लगानी चाहिए, चेक करने के लिए जो उन्होंने बना के दिया, करके दिया, वो जिस प्रकार से दिया। क्योंकि एलडीडी और जीडीडी, जोनल और रीजनल, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें मालूम होगा किस प्रकार और किस तरह से टारगेट दिया है इन्होंने, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर मैंने एक और पॉइंट लगा दिया, चेक करने के लिए तो बोल दिया मैंने 2 तारीख को, लेकिन उसी दिन एक शब्द मैंने ऐड किया अपलाइन सभी के लिए, दिए गए टारगेट को डबल क्रॉस चेक करें। अब ये डबल क्रॉस चेक क्या है ये, और डबल क्रॉस चेक क्यों करना चाहिए? मैंने लिखा है, किसी ने अपनी क्षमता से कम टारगेट तो नहीं दे दिया, या किसी ने, कहते हैं, उत्साहित होकर बहुत अधिक तो टारगेट नहीं दे दिया। आपको मालूम है, जैसे कि मैं एक पिता हूं, मेरी 2 बेटी है, मुझे मेरी मालूम है मेरी बेटी के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या क्षमता है, क्या क्या कर सकती है। वैसे ही एक अपलाइन को मालूम होता है, यही जानने के लिए टीम में पीडी लेवल तक काम करना पड़ेगा। और जब आप 1 घंटे की पीडी लेवल की मीटिंग करेंगे, पीडी ईडी एसटीआरडी, जब लोगों को सुनेंगे, तब आपको पता चल जाएगा उनकी क्षमता कितनी अधिक है। इसलिए मैंने नीचे लिखा है, टारगेट प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्यों? महीने की शुरुआत में आपके एलडीडी, जीडीडी, आरडी, फ्रेंचाइजी, जोनल हेड, रीजनल हेड टारगेट तो दे देते हैं, और फिर महीने के आखिरी में कहते हैं सर अब तो ये नहीं हो पाएगा। फिर हमारे अनुभव का क्या फायदा, हमारे दिए गए अनुभव का क्या फायदा, जब तक भगवान ना करे अचानक कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि लगे कि हाँ इसकी वजह से तो वाकई में ये होना मुश्किल था। इसीलिए मैंने लिखा है टारगेट प्रैक्टिकल होना चाहिए। बट वो इसलिए भी लिखा है,
क्षमता से कम भी नहीं हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि पिछले महीने अगर एक व्यक्ति का, मैं कहता हूं, ईडी प्रमोशन 15 सेल से होना है और उसने ऑलरेडी पिछले महीने 12 सेल किया, तो आप इस महीने 15 मत लिख दीजिएगा साहब, क्योंकि 12 के बाद कम से कम 24 की तरफ बढ़ा जा सकता है। और पिछले महीने किसी टीम में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मात्र 2 सेल हुआ है, तो 2 से आप लिख दोगे कि मैं 20 करूंगा, तो ये कैसे हो सकता है? क्या पता कोई कर ले, क्योंकि सीडी से ईडी भी बना जाता है, लेकिन आपको डबल क्रॉस चेक करना चाहिए। ये 2 तारीख का पूरा दिन इसी को चेक करने में, डबल क्रॉस चेक करने में, टाइट होकर काम करने में लगाना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख तक मैंडेटरी कंपनी में ये आ जाता है, तब उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहां पर टारगेट के अंतर्गत, देखिए, आपने ट्री बनाया है, ट्री के नीचे मैंने लिखकर लगाया हुआ है। जब जिस पेज पर आप ट्री बनाते हैं ना अपनी कॉपी के अंतर्गत, उसी में जितने लोगों का आप नाम यहां लिख रहे हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल यहां पर दिया है। राम की लाइन सीडी है, उसने बोला सर इस महीने में 3 सेल करूंगा। रहीम के साइड लाइन में भी मात्र 1 सीडी है, उसने बोला सर मैं भी 3 सेल निकालूंगा। डेविड के नीचे है एक टीम, यहां पर मैंने सिर्फ लिखा कि उसका टारगेट है कि मैं सिर्फ ईडी प्रमोशन निकालूंगा, एग्जाम्पल 8 सेल करेगा। तो देखिए, जो सेल्स का टारगेट होता है वो आपको महीने के शुरू में डिसाइड करना चाहिए। इसमें एक और चीज होता है, जितने हमारे सीडी हैं, पीडी हैं, ईडी हैं, प्लीज नोट करें इस बात को। हमारा बिजनेस है कि हमें क्राउन की तरफ जाना है, यूनिवर्सल की तरफ जाना है, तो आपको कम से कम 6 लाइनों का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो किसी की 2 लाइन एक्टिव है तो उनको तीसरी और चौथी और पांचवी और छठी डायरेक्ट की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पर अलग अलग टारगेट्स भी लेने चाहिए डायरेक्ट लाइन खोलने के लिए, क्योंकि औसत का नियम कहता है कि आप जितनी लाइनें चलाएंगे उसमें से कुछ लाइनें मजबूती से आगे बढ़ेंगी। इसीलिए यहां पर सीडी के साथ पीडी, ईडी, एसडी को भी बोलूंगा, जिनकी 6 लाइनें नहीं चल रही हैं, आरडी को भी कहूंगा अपनी नई लाइनें खोलने का बनाए। पहले सेल टारगेट, उसके बगल में सेल्स आता है तो उसके बगल में गेस्ट का टारगेट होना चाहिए। गेस्ट कि आखिर कितने गेस्ट को आप प्लान दिखाओगे, और ऑफ कोर्स जितने गेस्ट को आप दिखाओगे तो उसके आगे एक अप्रोच का टारगेट होना चाहिए। औसत का नियम कहता है कि जितने लोग को आप अप्रोच करते हैं उसके आधे प्लान देखने आते हैं, और अलग अलग औसत के अनुसार 10 में से किसी के साथ 8 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, किसी के साथ 5 करते हैं, 3 तो 100% करते ही करते हैं। तो आप सबका औसत अलग अलग होगा, तो ये आपको बनाना चाहिए। वही यहीं पर ये 1 तारीख को और फाइनली 2 तारीख को डिसाइड होना चाहिए कि महीने की शुरुआत में जो टारगेट दिया है, पहला सप्ताह 1 से 10 तारीख, दूसरा सप्ताह 11 से 17 तारीख तक, तीसरा सप्ताह 18 से 25 तारीख तक, और चौथा सप्ताह 26 तारीख से क्लोजिंग तक। पहले सप्ताह टारगेट का 10, दूसरे सप्ताह टारगेट का 20, तीसरे सप्ताह उसमें और जोड़ दीजिए टारगेट का 30, टोटल हो जाता है 60%, और चौथे सप्ताह में 40% की तरफ जाना चाहिए। ये आदर्श तरीका है प्रमोशन लेने का। इस तरह से आपको बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह से ग्रोथ, ये पीडी लेवल का था। वैसे ही मैंने ईडी के नीचे भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल स्वरूप बना के आपको दिखाया है। तो आपकी कॉपी में इसी तरह से पूरा बना हुआ होना चाहिए, और पहला लक्ष्य होना चाहिए कि 10 तारीख तक जब मेरा टारगेट है, चलो उस पर काम करता हूं। मैं पहले सप्ताह के लिए काम करना चाहिए। पहला सप्ताह 10 तारीख तक इसलिए कि 2 से 3 तारीख तक टारगेट बनता है, एजुकेशन वगैरह होता है, तो फिर हम एक्चुअली 4 तारीख के बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बनाया गया है, इस काम को आज ही करें, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपलाइन मैंने पहले बता दिया है, डबल क्रॉस चेक करें, कम भी ना करें और ज्यादा भी ना करें। ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगा, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें जान लगेगी, आपको एक एक घंटा टीम में समय देना पड़ेगा, टीम को समझना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को जज करना पड़ेगा, उसके बोलने के तरीके को समझना पड़ेगा, ये कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है, कितनी रफ्तार से आगे चल सकता है, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। तो ये हुआ दोस्तों सबसे पहला, नेटवर्क ट्री के साथ प्रोजेक्शन लेते हुए प्रमोशन को मैंडेटरी करना, यह है पहला पॉइंट। लेकिन वही साथ में मैं आता हूं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे। क्लोजिंग के आखिरी सप्ताह में
सबका ध्यान लगा रहता है, भागो 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 भागो, प्रमोशन निकालना है, प्रमोशन निकालना है, प्रमोशन निकालना है, प्रमोशन निकालना है। बिल्कुल ऐसा होता है। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोजिंग के जस्ट बाद हमें आगे एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, टीम को सिखाने के लिए। सबसे पहले जो आपकी पूरी टीम है, पूरा नेटवर्क है, पूरा का पूरा उसको एजुकेशन डे अटेंड करवाएं। इस पर पूरा का पूरा ट्रेनिंग है। मैं खाली शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, एजुकेशन हमारे बिजनेस में रीढ़ की हड्डी के समान है। तो एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। और पूरे भारत में गैल्वे एजुकेशन के लिए जानी जाती है साहब। गैल्वे इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, पूरी भारत की कंपनियों का। गर्व से कहो हम गैल्वियंस हैं, गर्व से कहो हम गैल्वियंस हैं। अपने आप पे फर्क होना चाहिए कि गैल्वे जैसी जबरदस्त पावरफुल कंपनी का हिस्सा है जो कि पूरे भारत में एजुकेशन की गंगा को बहाती है। और जो गंगा को आगे तक लेके जा रहे हैं, हमें डायरेक्ट उनसे सीखने का मौका मिलता है और हम उस पवित्र कंपनी का हिस्सा हैं। फक्र से कहना वी आर गैल्वियंस। तो दोस्तों, एजुकेशन 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 पर पूरा ध्यान दीजिए। इसमें मैंने लिखा है 6 + 6 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने पहले सप्ताह में लिखा है, लेकिन याद रखिए हर व्यक्ति जो जुड़ता है उसके लिए 6 + 6 दिन जरूरी है। इसके ऊपर अलग से पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, 6 + 6 डे की ट्रेनिंग। लेकिन इतना बता रहा हूं, मैंने इसमें लिखा है लेवल के अनुसार ट्रेनिंग। अभी आपके नेटवर्क में टीम है, लोग हैं, सब है। आपने क्या करना है, लेवल के अनुसार सीडी को सिखाइए, सिर्फ अप्रोचिंग, और उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए। और हो सकता है उसको लगे कि मेरा डिसीजन गलत नहीं है, इस बात के लिए उसको भरोसा दिलाइए। बाहर बैठे लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे तुम शायद गलत सिस्टम में हो, तो उसको रिजेक्शन के बारे में बताइए। तो सीडी के लिए ये वाली ट्रेनिंग है। इसी तरह से पूरी सीडी की ट्रेनिंग है। उसके अलावा पीडी लेवल पर एक लीडरशिप लेवल आ गया है, उसको क्या क्या करना चाहिए। एक रात पहले तक एक सीडी सीडी रहता है और महीने के आखिरी में पीडी बन जाता है। 31 को एक पीडी और 1 तारीख को आप ईडी बन जाते हो। महीने के आखिरी में आप ईडी होते हैं, 1 तारीख को एसडी बन जाते हैं। महीने के आखिरी तक आप एसडी होते हैं और 1 तारीख को आरडी बन जाते हैं। ऐसे ही आप आरडी होते हैं और एलडीडी बन जाते हैं, एलडीडी होते हैं और जीडीडी बन जाते हैं। रात भर में एक दिन कैलेंडर का दिन बदला और आपका लेवल बदल जाता है। लेकिन एक दिन के अंदर वो ट्रेनिंग उस लेवल के अनुसार सीखना जरूरी है। देखना, कोई भी परीक्षा होती है, उदाहरण के लिए एक आईएएस की तैयारी मैंने करी है जॉब में। आईएएस सबसे बड़ा होता है जॉब के अंतर्गत, यूपीएससी के सिलेक्शन के बाद। परीक्षा देने के बाद भी उनको 6 महीने ट्रेनिंग में रखा जाता है। उसके बाद एक कम छोटी जगह पर पोस्टिंग दिया जाता है। ऐसे करके किया, ऐसे ही अपने लेवल के अनुसार हर व्यक्ति को महीने के शुरुआत के 6 दिनों में पूरी जान लगाकर उनको ट्रेनिंग जरूर दीजिए। नहीं तो उनको ज्ञान नहीं दिया तो वो बिखर जाएंगे, खराब हो जाएंगे और फिर आपका नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। ये वो वाली बात है, एक नया बच्चा जब जन्म लेता है उसको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, पूरी लिस्ट होती है टीकों की। नहीं लगाया तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। कई बार वो बच्चा इस दुनिया से भी चला जाता है, नहीं तो आप देखते होंगे वो अपंग भी हो जाता है। वही अपने नेटवर्क में ध्यान रखिए। एक सीडी को, पीडी, ईडी, एसडी को उसके लेवल के अनुसार अप्लाई, उसको सिखाइए, बताइए, उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाइए, तो वो यहां मजबूती से रहेगा। नहीं तो या तो डेड हो जाएगा, नहीं तो उसको लकवा मार जाएगा, पोलियो मार जाएगा, या उसको बुखार चढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। राजेश पासवान सर लगातार ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आप लोग उनके साथ मिलकर पूरे एजुकेशन पर काम करें। तो ये एक महत्वपूर्ण और दूसरा पॉइंट था कि आपको लोगों को सिखाना 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 जरूरी है। प्रमोशन लेने के बाद बहुत जुनून होता है, बट उसको संभालने के लिए सीखना जरूरी है। कई बार जो लोग प्रमोशन नहीं ले पाते हैं, इस समय आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से इस महीने की उनको प्लानिंग देनी होती है। तो शुरू के 6 दिन बहुत 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 मायने रखते हैं एक व्यक्ति को मजबूती देने के लिए। हर व्यक्ति के जुड़ने के शुरू के 6 दिन अगर आप नींव मजबूत करेंगे तो फिर ऊपर बहुत ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। नींव कमजोर हो गई तो बिल्डिंग धड़धड़ा के गिर जाएगी। वैसे ही हमारा नेटवर्क है। एजुकेशन की बात मैंने आपको बताया, और ट्रेनिंग
लेने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। गैलवे का हमारा एजुकेशन हब है, जहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। रोज कंपनी के द्वारा 12:15 पे ट्रेनिंग चलती है। जैसे कि आज के दिन में ऑफर की ट्रेनिंग चलाई जाएगी, आप सब जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आज मतलब बम्पर ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं। वहीं उसी तरफ से फ्रेंचाइजी में भी हमारी एक ट्रेनिंग की व्यवस्था बनी हुई है। प्योर और ओरिजिनल ऑथेंटिक ट्रेनिंग आप वहां पर अटेंड करें। उसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी अपलाइन जा जाकर आपसे मिलकर या दोनों तरीके से ऑनलाइन आकर आपको सिखाती है, आप वहां से भी सीखे और पॉइंट्स बनाए। उसके अलावा कंपनी और आइडियल अपलाइन की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैं कुश आज आपको सिखा रहा हूं। मेरे इस YouTube चैनल का नाम है कुश कुमार। आप में से जितने लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो 200 से ज्यादा एक एक डाउनलाइन को मदद करने वाला वीडियो है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को यहां पॉज करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की जितनी वीडियोस हैं वो आ सके। और याद रखिए, अपनी एक एक डाउनलाइन को सब्सक्राइब करवाएं। मेरा चैनल, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा और अपनी एक एक डाउनलाइन से करवा दिया होगा। उसी तरह से कंपनी का यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उसके अलावा जो भी आपकी आदर्श अपलाइन है, जो अच्छा सिखा रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, उन सब का भी सब्सक्राइब करिए, ताकि वहां से भी आपको सीखने को मिलता रहता है। तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, बिना ज्ञान व्यक्ति पशु समान। यानी कि पशु स्कूल नहीं जा सकते हैं, हालांकि उनको भी एक सेंस होता है, लेकिन हम कहते हैं वो स्कूल नहीं जाते, सीख नहीं सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, हम हर चीज को सीख सकते हैं। इसमें एक लाइन भी कही जाती है कि साहब, बिना सीखे तो आदमी साइकिल नहीं चला सकता, और सीख के तो हवाई जहाज चला सकता है। तो हम तो नेटवर्कर हैं साहब, हमें कुछ नहीं करना है, लाखों का नेटवर्क बनाते हुए, महीने के करोड़ों चेक कमाते हुए अपने सभी सपनों को पूरा करना है। तो गैलवे की एजुकेशन को पकड़ के रखिए, गैलवे के एजुकेशन पे ध्यान लगाइए, और गैलवे के सारे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करिए, सारी ट्रेनिंग पे ध्यान लगाइए। ये हुआ एजुकेशन को लेकर पहले सप्ताह का सबसे जबरदस्त और ध्यान देने वाला बात, क्योंकि क्लोजिंग में कई बार हम नहीं दे पाते हैं। इसके बाद बात आती है सबसे ज्यादा उस बात से जो कि लोगों को उत्साह देता है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, वो है अचीवमेंट डे। अचीवमेंट डे क्या होता है, कब करना चाहिए और क्या फायदा? दोस्तों, पिछले महीने हमारे दोस्त हमारे परिवार में जुड़े हैं। बहुत सारे लोग गैलवे परिवार का हिस्सा बने हैं। सोचिए, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आता है, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, हम कितनी धूमधाम मनाते हैं। कहीं पर 3 दिन में फंक्शन होता है, कहीं पर 6 दिन पर, तो कहीं पर 12 दिन पर हम उसके आने का उत्सव मनाते हैं। तो कोई व्यक्ति हमारे नए परिवार में जुड़ा है, सीडी लेवल पर आया है, क्या उसके जुड़ने का उत्सव नहीं मनना चाहिए? उत्सव होना चाहिए। वही कोई व्यक्ति ने पीडी प्रमोशन लिया है, एडी लिया है, एसडी लिया, आरडी लिया, एलडीडी लिया, जीडीडी लिया, क्या उनकी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए? हमारे परिवार में भी अगर कोई कहीं पर जीतता है तो हम ढोल नगाड़े बुलवाते हैं, पूरी कॉलोनी में उसको घुमाते हैं। मेरा भतीजा है, सरबजीत सर का बेटा, वो गेम्स खेलता है, उसके अंदर वो एक पूरे इंडिया लेवल पर जीत के आया था। हम तो ढोल नगाड़ों के साथ पूरी कॉलोनी में उसके गले में मेडल डाल के लेकर गए थे, यानी उसकी जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अचीवमेंट डे जो है, हमारे अचीवर्स की जीत का जश्न मनाने का दिन होता है। वो कहीं भी किया जा सकता है, सिचुएशन के अनुसार, अलग अलग जगहों पर। और ये कब होना चाहिए और क्या फायदा है? पहली बात, कब होना चाहिए, इसको आप जितनी जल्दी करें उतना फायदा है। 2 तारीख तक आप टारगेट पे लगे हुए हैं, 3 को कर लो, 4 को कर लो, लेट नहीं करो। जितनी जल्दी करोगे, जो व्यक्ति 31 तारीख को बना है, महीने के आखिरी में बना, उसमें ऊर्जा है, उसमें जोश है, वो महसूस करता है अब तो मैं पीडी बन गया हूं, अब तो मैं ईडी बन गया हूं, यस, अब तो मैं एसडी बन गया हूं। वो नई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। जितनी ज्यादा जगह पर मान सम्मान दे सकते हैं दे। कोई बड़ी जगह बुक करें यहां पर, और मैंने बता दिया कब करना चाहिए, मैंने बता दिया जितनी जल्दी कर पाए उतना ज्यादा बढ़िया है।
शुभ डेट को ध्यान में रखकर करें, अन्यथा सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है लगभग वो 12 से 12:30 या 12:45 के बीच का होता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के मध्यांतर के समय को लीजिए, उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, यानी बीच का जो 1 घंटा है वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त कहलाता है। आप किसी भी दिन उस वक्त कार्यक्रम को आरंभ कर सकते हैं, नहीं तो शुभ डेट पे करें क्योंकि बहुत ये शुभ कार्य है। अब ये कब करना है बता दिया। ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स लगा के दिखाई हैं, देखिए जितने विजेता हैं आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्टेज पर हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वाहवाही हो रही है, तो ये मान सम्मान देने का दिन है यहाँ पर। वहीं पर कहीं पर कोई अपलाइन है जो आकर आपको सिखाते हैं और बताते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, आप ऑडिटोरियम में करिए, बैंक्वेट हॉल में करिए, आप करिए जरूर। चाहे आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे करें, चाहे आप अपनी फ्रेंचाइजी में करें, चाहे आप अपने गैलवे शॉप पर करें, जहां भी करें, और प्रॉपर नियम और सिस्टम के तहत करें। प्रॉपर चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, मंच पे आने वाले लोग अच्छे से ड्रेसअप हो, जूते ऊते पहने हुए होने चाहिए, जितने लोग बैठे हैं प्रॉपर कुर्सियों पर बैठे हो, और कहीं भी करें और करें, जितना ज्यादा मान सम्मान दे सकते हैं दे। जिस दिन प्रमोशन लिया उसी पल उसी वक्त उसको ऑफिस में सम्मानित करें, ऑफिस में मिठाइयां बढ़ जानी चाहिए, उनके इस जीत को हमें सम्मानित करवाना चाहिए। आपको लगता है जब 4 लोग इकट्ठे हुए वहां पर भी उसके लिए तालियां बजवाई, अरे बहुत बहुत बधाई, इन्होंने तो प्रमोशन लिया है, क्या बात है मेरे दोस्त, तुमने अपना एक लेवल पड़ाव पार कर लिया। जितनी बार जितनी जगह पर उसे मान सम्मान दे सकते हैं उसको दिया करिए। जैसे कि किसी को हमारे राष्ट्रपति से पद्म श्री सम्मान मिलता है, मान के चलिए, तो क्या होता है, राष्ट्रपति ने तो एक बार पद्म श्री सम्मान दिया, फिर उसको अपने राज्य में सम्मान दिया जाता है, कई बार जिस स्कूल से पढ़ के आते हैं वहां पर सम्मान मिलता है, अपने परिवार के लोग उनके लिए एक फंक्शन रख देते हैं। तो जितना ज्यादा सम्मान देते हैं उनको मोटिवेशन बहुत ज्यादा आता है। तो शुरुआत का पहला हफ्ता रोज कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि वो सम्मानित महसूस करे। और अचीवमेंट डे का फायदा क्या होता है, जो अचीवर्स है उनका उत्साह बढ़ता है, और जो बाय चांस अचीव नहीं कर पाए हैं, स्टेज पे खड़े लोगों को देखकर उनमें हौसला आता है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं भी यहां पहुंचकर स्टेज पे रहूंगा और लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। उनको एक उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है कि कोई बात नहीं, रोज रविवार नहीं हो सकता है, इसलिए हर महीने प्रमोशन नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले महीने मैं जरूर जाऊंगा। उस व्यक्ति के अंदर एक ज्वाला सी उत्पन्न होती है जो मंच पे नहीं पहुंच पाता है, और मंच पर पहुंचने के बाद बहुत अच्छे से, बहुत महंगा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया सम्मान होना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी होनी चाहिए, उसकी एक एक मिनट की शेयरिंग होनी चाहिए। देखिए हमारा बिजनेस कितना अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। तो ये सर्वप्रथम ये चीज करना चाहिए। तो आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने ये सारी ट्रेनिंग और ये बात रखी है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हैं जिस पर आप काम करिएगा। लेकिन कहते हैं ना, हीरा होता तो छोटा लेकिन होता है बेशकीमती, वैसे ही ये ट्रेनिंग है तो छोटी लेकिन इसका एक एक शब्द बहुत जबरदस्त है। फिर आखिरी में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और मेरे यूट्यूब पर जितनी वीडियोस हैं जाके व्यूज करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी वीडियो में। आज की इस बात को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।